प्रश्नावली 10.1 का तीसरा प्रश्न है। मान लीजिए एल एक रेखा है, तो जैसे जैसे हम प्रश्न पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम इसको हल भी करने की कोशिश करते हैं। हमसे कहा है ये मान लो कि एल एक रेखा है, तो हमने एक रेखा ले ली और इसका नाम हमने रख दिया एल, और पी एक बिंदु है जो एल पर स्थित नहीं है। तो एक पॉइंट हमको ऐसा लेना है, पी हमने ले लिया, ये हमने ले लिया माना बिंदु पी, ये एल पर स्थित नहीं है, तो क्या ले लिया हमने, एल से बाहर ले लिया। ठीक है, पी से होकर एल के समांतर एक रेखा एम खींचिए। तो समांतर रेखा खींचनी हमने आपको बताई है, तो वही करेंगे। कोई भी क्या करेंगे, इस प्रकार से एक लाइन को यहाँ मिला देंगे और जितना कोण इधर बन रहा है उतना ही कोण हमको ऊपर की तरफ बना देना है। तो एक चाप हमको यहाँ से खींचना है इस प्रकार से, और इतना ही चाप हमको एक पी पर हमको इस तरफ कोण बनाए तो यहाँ बनाएंगे। क्यों बनाएंगे यहाँ, क्योंकि हमने आपको बताया था कि एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर हो जाती हैं। अब कोण क्या होता है, इन दो किरणों का झुकाव है, तो कितना है इन दोनों का झुकाव ये देख लेते हैं। ये टच कर लो, यहाँ देखो इतना है, तो इतना ही हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी इन दोनों भुजाओं का ये होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हुए अगर हम एक लाइन खींच दें तो ये हो जाएगी समांतर रेखा। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी दूसरी समांतर रेखा ये। तो ये भी हमने खींच दिया। पी से होकर एल के समांतर एक रेखा खींचनी है, इसका नाम हमको रखना है एम। ठीक हो गया। अब पी को एल के किसी बिंदु क्यू से जोड़िए। अब क्या करना है, पी को एल के किसी बिंदु क्यू से जोड़ना है। तो ये एल है, ये एम है, ये पी है, तो हमको इस रेखा एल पर एक बिंदु लेना है जिसका नाम है क्यू, और क्यू से पी को मिला देना है। फिर क्या कहता है, एम पर कोई अन्य बिंदु आर चुनिए, आर से होकर पी क्यू के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो हमने क्या किया, ये पी है, यहाँ हम ले लेते हैं क्यू कहीं पर भी। ठीक है, चाहे तो इस सीध में ले लो, चाहे तो इस किनारे में ले लो। ये हमने ले लिया पी क्यू, फिर हमने पी से क्यू को मिला दिया। अब क्या कहता है, एम पर कोई अन्य बिंदु आर चुनिए। एम पर एक पॉइंट हमने ले लिया आर, यहाँ आर से होकर पी क्यू के समांतर एक रेखा खींचिए। अब इस पी क्यू के समांतर एक रेखा हमको इस आर से खींचना है। तो फिर वही हो गया, कैसा, ये जैसा हमने इसके समांतर खींचा था। आर जो है इस रेखा पी क्यू पर है स्थित है, नहीं है, इसके बाहर है। तो क्या करेंगे, आर से इसको मिला देंगे, या यहाँ मिला रखा है, देखो आर से पी को मिला रखा है, तो हम क्या करते हैं, इस कोण को नापते हैं, इस वाले कोण को, इस वाले कोण को नापेंगे और इसी कोण के बराबर एक कोण यहाँ से हम खींच देंगे। ठीक है, तो इसको एक चाप यहाँ लगा लेते हैं, इस दूरी का एक चाप हमने लगा लिया यहाँ ये। और चूंकि हमें दूसरा जो बनाना है वो बनाना है आर से, तो हम क्या करते हैं, आर से भी क्या करते हैं, एक चाप ऐसा ही लगा देते हैं, इतनी दूरी का एक चाप हम लगा देते हैं आर से। ठीक है, अब चूंकि क्या होगा, हम संगत कोण बनाएंगे यहाँ पर। अब हम बनाएंगे यहाँ पे संगत कोण। ठीक है, क्या बनाएंगे, संगत कोण बनाएंगे, क्योंकि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो इन दो भुजाओं के बीच का जो कोण है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है देख लो, ये है, यहाँ टच कर रहा है इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से, क्योंकि ये रेखा तो हमको फिक्स पता है, ये रेखा हमको पता नहीं है, इधर को एक चाप लगा देंगे ये। तो यानी कि ये पॉइंट और जहाँ ये दोनों चाप काट रहे हैं ये पॉइंट, इन दोनों को मिलाते हुए अगर हम एक लाइन खींच दें तो ये बन जाएगी हमारी समांतर रेखा। किसके समांतर, पी क्यू के समांतर। क्या किया हमने, दो रेखाओं को इस प्रकार से इस कोण को इस कोण के बराबर कर दिया, संगत कोण बराबर होंगे तो ये दोनों लाइनें समांतर हो जाएंगी। अब क्या कहता है हमसे, प्रश्न कहता है आर से होकर पी क्यू के समांतर एक रेखा खींचिए। मान लीजिए यह रेखा एल से बिंदु एस पर मिलती है, ये बिंदु है हमारा माना कहा गया एस। तो समांतर रेखाओं के इन दोनों युग्मों से क्या आकृति बनी, तो एक युग्म है एम समांतर एल और दूसरा युग्म है पी क्यू समांतर आर एस, पी क्यू समांतर। तो क्या हो गया, एक आकृति इस प्रकार की बन रही है कि एक चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है, देखो एक चतुर्भुज बन रहा है और इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो हैं वो समांतर हैं। देखो ये भुजा, इस भुजा यानी कि एम और एल समांतर हैं, पी आर समांतर क्यू एस और पी क्यू समांतर आर एस। तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों। तो इसलिए
इसलिए चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। कैसी आकृति बनी हमको बताना था, तो कैसी आकृति बनी है, एक समांतर चतुर्भुज बना है।